हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं एंड 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में वेरियस सेशंस भी कंडक्ट किए हैं एज पर देयर स्कूल की नीड, जैसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग, क्रैक द बोर्ड सेशन फॉर क्लासेस 9 to 12। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयुपैक नेमिंग। जैसा कि आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे, हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, लेकिन उन हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे रखें, क्योंकि एक यूनिक पैटर्न जो है चेन के अंदर कार्बन की या फंक्शनल ग्रुप के साथ फॉलो होता रहता है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाएं जो हम बच्चों को दें या बच्चों को समझाएं ताकि वो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेम कर सकें। तो ये जो एसोसिएशन है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन का आयुपैक नेम बनाती है या डिसाइड करती है, या जिन्होंने इनके रूल्स बनाए हैं, उसे कहते हैं आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स पढ़ेंगे जो हमारी क्लास 10th के लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो बिना और टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आयुपैक नेमिंग के रूल्स के अंदर। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के नाम में दो नाम होते हैं, एक उनका खुद का नाम होता है, दूसरा वो एक फैमिली का नाम अपने साथ अटैच करते हैं। वैसे ही हमारे पास भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का नाम के अंदर मिनिमम 2 नेम आने ही चाहिए। सबसे पहला नाम होता है पेरेंट नेम, जो हमें कार्बन एटम्स बताती है कि उस कंपाउंड में या उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने हैं, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें मेन पता होनी चाहिए कि उस कार्बन चेन के बीच में किस टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो शुरुआत इन्हीं दोनों रूल्स के साथ करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 कहता है कि आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन हो, जो भी कंपाउंड हो, आप उसके सारे कार्बन एटम जो चेन के अंदर एक के बाद एक आते हैं, आप वो काउंट करेंगे। लेकिन ये जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए कार्बन एटम की, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो ही उस हाइड्रोकार्बन का पेरेंट नेम डिसाइड करती है कि वो उसमें कितने कार्बन आते हैं। अगर तो उसके चेन के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, उसका पेरेंट नेम क्या हो जाता है, मिथ। अगर 2 कार्बन आते हैं तो क्या हो जाता है, एथ। अगर 3 कार्बन आते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉप। 4 आएंगे तो ब्यूट, 5 आएंगे तो पेंट, 6 आएंगे तो हेक्स, 7 आएंगे तो हेप्ट, 8 आएंगे तो ऑक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 7 तक करना है, इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। तो आपको देखनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो 1, 2, 3। तो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की आ रही है तो इसका पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, प्रॉप। अगर आप इसको देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कहीं से भी ले लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की ही आ रही है। चाहे आप ये लेना चाहते हैं ये ले लीजिए, चाहे आप नीचे वाली लेना चाहते हैं नीचे वाली ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम भी क्या हो गया, प्रॉप हो गया। देन आप इसके अंदर देख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5,
तो ये भी एक स्ट्रेट चेन है जो ऐसे फॉलो हो रही है, और कुल मिला के इसके अंदर 5 कार्बन आ गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरेंट नेम पेंट, राइट। तो आपका पर्पस क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करना है। हमको कोई लेना देना नहीं है अभी किसी भी हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम्स को आप लीस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। इसके अंदर बात करते हैं, ये हो गया एक कार्बन एटम, इसके बाद ये अटैच्ड है तो ये दूसरा कार्बन आ गया, इसके बाद ये अटैच्ड है तो ये तीसरा कार्बन आ गया, उसके बाद ये अटैच्ड है 4, उसके बाद ये अटैच्ड है 5, उसके बाद ये अटैच्ड है 6। तो यहाँ पे जो चेन है वो कितने कार्बन की आ रही है, 6 कार्बन की आ रही है लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर वो 6 कार्बन की आ रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी होती है। अगर हम इस वाले कंपाउंड को ले लें, अब आप इसमें भी देख लीजिए, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। अब आप यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। लेकिन अगर स्टेट चलाते हैं 1 2 3 4 5, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, और वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई, पेंट। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल आयुपैक नेमिंग का। बात करते हैं इसका नेक्स्ट नेम। अगर उस कार्बन चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, जैसा कि आपने पूरा एग्जाम्पल देखा, तो आप उनके नाम के बाद क्या लगा दीजिएगा, एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सारे क्या आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो नाम के बाद, उनके पेरेंट नेम के बाद आप क्या लगा दीजिए, ईन। और अगर उनके किसी भी कार्बन चेन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो नाम के बाद क्या लगा दीजिएगा, आइन। ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपके कोर्स में दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। या तो कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड आएगा या पूरी कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे और दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो आपको सफिक्स जो लगाना है उनके नाम के बाद वो होगा एन, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाकियों के नाम, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई तीन कार्बन एटम है, बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो अब आप इनके साथ नाम क्या जोड़ दीजिए, एन। देखिए मैंने अभी इसको अलग से लिखा है सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में जाके हम इनके नाम को जोड़ देंगे। तो मैं सिर्फ सेग्रीगेशन करा रहा हूँ कि पहले वाला मेरा रूल 1 था, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो रूल 2 है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन चेन आपने ली, दोनों सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो नाम के साथ क्या आ गया, एन। यहाँ पे देखिए पूरी कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, नाम के बाद क्या आ गया, एन। यहाँ पे भी देख लीजिए पूरी कार्बन चेन के बाद सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, नाम के बाद क्या आ गया, एन। यहाँ भी देख लीजिए पूरी कार्बन चेन के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, नाम के बाद क्या आ गया, एन। यहाँ पे देख लीजिए पहला रूल, कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है सॉरी, तो ये क्या आ गया, प्रॉप। साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, इन। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। यहां देख लीजिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4,
तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ब्यूट पहला एज अ पेरेंट नेम, क्योंकि 4 कार्बन की चेन आ रही है, और नाम के बाद सफिक्स क्या आ रहा है, इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा, इन। यहां पे देख लीजिए कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। तो पहला काम क्या होगा, पेरेंट नेम डिसाइड करना 4 कार्बन से, तो वो क्या आ गया, ब्यूट। और दूसरा आइडेंटिफाई करो कि डबल बॉन्ड आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो नाम क्या हो गया, आयन। और इस केस के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 5। तो 5 कार्बन की चेन के साथ नाम क्या हो जाएगा, पेंट, और बाद में ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, आयन। तो सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कीजिए। याद रखिएगा कि जब भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करते हैं तो उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उनको इंक्लूड जरूर कीजिएगा। आई रिपीट, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर या जो भी चेन है उसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जरूर इंक्लूड होना चाहिए। वैसे तो लॉन्गेस्ट चेन तभी तक मैटर करती है जब तक हमारे पास सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अदरवाइज ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूं क्लास 11-12 में बदल जाते हैं। जो भी आप कार्बन चेन ले रहे हैं उसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इंक्लूड होना चाहिए। रूल ये होता है हमारा असलियत के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताता हूं। तो मेरे पास ये कार्बन की चेन है। अगर इस कार्बन की चेन के अंदर मैं लॉन्गेस्ट चेन लेता हूं तो वो कितने कार्बन की आती है, 5। 1 2 3 4 5। छोटी चेन कितनी आ रही है, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। लेकिन असलियत में रूल क्या है कि आप जो भी लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं उसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर उस मॉलिक्यूल में है तो वो इंक्लूड होना चाहिए। तो असलियत में यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, बट सिंस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से असली लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर 4 कार्बन की आएगी। आई रिपीट, ये वाला मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है तो नहीं आएगा, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जो भी आप पेरेंट चेन लेते हैं उसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन एटम, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो ये क्या हो गया, पेरेंट नेम ब्यूट। ब्यूट के बाद हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड के लिए इन। बाकी अभी हमने रूल नहीं पढ़े तो हम और नेमिंग नहीं कर रहे। तो सिंस हमारे कोर्स का पार्ट ये नहीं है, हमारे कोर्स में जो आएंगे वो कुछ इस टाइप के ही आएंगे। तो हमको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसके अंदर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है इंक्लूड होना चाहिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो टेक द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये 2 रूल हमने अभी तक पढ़े हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है नंबर 3, वो क्या कहता है कि कार्बन चेन ने जो आपने डिसाइड कर ली उसके अंदर कभी कभार ऐसा होगा कि कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे तो फिर
वो कौन होते हैं? वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। और ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पेरेंट नेम से पहले कैसे लिखे जाते हैं? एज प्रीफिक्स। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो एज अ प्रीफिक्स लिखे जाते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, इथाइल एंड सो। इन सब के नाम हमने पहले पढ़े हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कोई भी कार्बन चेन के अंदर ऐसा होता है कि कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या मानते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट नेम से पहले एज प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब आप इन फंक्शन ग्रुप को नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर देखिए आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप जैसे मर्जी ले लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके 3 कार्बन की ही आएगी। तो वो 3 कार्बन की चेन मैंने कैसे ले ली? ऐसे। अगर ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो ये क्या डिसाइड करेगी? पूरी कार्बन चेन का पेरेंट नेम, जो क्या हो जाता है? प्रॉप। इसको डिसाइड करने के बाद हम लगाएंगे रूल नंबर 2, जिसके अंदर इस कार्बन चेन में क्या सारे सिंगल बॉन्ड हैं या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम देख रहे हैं इस कार्बन चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? एन। एंड जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन से बाहर है वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। और जो कैसे लिखा जाता है? एज प्रीफिक्स, नाम से पहले। एक कार्बन के साथ 3 CH3, इसका नाम होता है मिथाइल, और ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया मिथाइल प्रॉप एन। तो देखो मैंने 3 रूल बताए और 3 रूल के हिसाब से मैंने 3 नाम बना दिए। पहला रूल से प्रॉप पता लगा, दूसरे रूल से एन पता लगा, और तीसरे रूल से हमारे को प्रीफिक्स मिथाइल पता लगा। यहाँ पे देख लीजिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है। इसको कार्बन मत काउंट कीजिएगा क्योंकि ये Cl है, ये क्लोरो है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? 4 कार्बन की आ रही है। अगर ये 4 कार्बन की चेन है तो इसका नाम रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या हो गया? ब्यूट। दूसरा रूल, क्या इस कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है? यस। तो हम क्या लिखेंगे? इसका नाम एन। और तीसरा रूल जो हमने पढ़ा कि कौन सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन में नहीं आ रहा, तो वो क्या बन जाता है? फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है क्लोरो, क्योंकि ये नाम से पहले आ रहा है। तो ये क्या बन गया? क्लोरो, पेरेंट नेम से पहले आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे लंबी कार्बन चेन डिसाइड करो।
सबसे लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन की हो गई, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोप। उस कार्बन चेन के अंदर क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? यस, तो उसके नाम के बाद क्या आ जाएगा? एन। तीसरा रूल, कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो चेन में नहीं आ रहा? यस। कौन सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो? Br। Br का नाम क्या होता है? ब्रोमीन। पर जब ये फंक्शनल ग्रुप में आता है और एज ए प्रीफिक्स आता है, इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो। सर आपको कैसे पता लगा? मेरे होमोलोगस सीरीज ऑफ हैलोजन पे जाओ, आपको पता चल जाएगा उस लेक्चर के अंदर हमने इसका कैसे नाम रखा था। और ये क्या हो गया? ब्रोमोप्रोपेन। अभी मैंने सारा नाम क्लब नहीं किया है, मैं अभी आपको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके नाम बता रहा हूँ। अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी है, कितने कार्बन की आ रही है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, जैसे मर्जी ले लो। कार्बन चेन कितने की आ रही है? लॉन्गेस्ट 5। अब देखो, मैं चाहता तो मैं स्ट्रेट चेन ले सकता था, पर मैं नहीं ले रहा और मैं इसको ऐसे ले रहा हूं। सर आपने ऐसे क्यों लिया? आपने तो फंक्शनल ग्रुप को चेन में ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो बाहर हो गया, ये भी तो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। सर अकेला कार्बन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये भी तो मिथाइल है इसकी तरह। सर वो कैसे? क्योंकि इस कार्बन के में तो 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, तो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज आप यहां पे भी कर सकते थे। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा नाम? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की हो गई? पेंट। उस कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? एन। एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये भी CH3 है, तो ये क्या हो गया? मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल पेंटेन। अब इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल पेंटेन। तो मैंने 3 रूल्स बताए और मैंने 3 रूल्स के बिहाफ पे 3 अलग अलग नामों को अब मैं जोड़ना शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट जो रूल आता है, अब हम सारे नाम को एक ही नाम बना देंगे क्योंकि अब टाइम आ गया है। नेक्स्ट जो रूल आता है वो कहता है कि अगर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा बार हो, मतलब वो रिपीट कर रहे हैं, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा बार हो तो उनके नाम से पहले एक टर्म आती है, जैसे डाई अगर 2 आ रहे हैं, ट्राई अगर 3 बार रिपीट हो रहा है, टेट्रा 4 बार रिपीट हो रहा है। सर कैसे? ये देखिए, तो सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता लगानी है जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड वाला बहुत कम आते हैं, एक ही आएगा, या ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही आएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप जैसे मर्जी कर लो, आपके पास 4 की आएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, नहीं तो फिर 1 2 3, 1 2 3, ये तो 3 वाली छोटी हो गई। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे हैं। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? पेरेंट नेम, वो क्या हो गया? ब्यूट। उस कार्बन चेन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? एन। आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन है? 2 कार्बन एटम बाहर आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब एक अकेला कार्बन बाहर आता है तो उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। तो तीसरा रूल में हमारे पास कितने, तीसरे रूल में हमारे पास क्या आ रहा है बाहर? मिथाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मिथाइल। लेकिन कितने मिथाइल है? रूल नंबर 4। तो ये 3 रूल हो गया, पहला रूल, दूसरा, तीसरा रूल। और रूल नंबर 4 अगर रिपीट हो रहा है
कितने आ रहे हैं उस हिसाब से आप नंबर लगा दीजिए, उसके हिसाब से आप प्रीफिक्स लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ रहे हैं 2, इसलिए ये क्या हो गया, डाई। तो अब इसका असली फाइनल नेम हमने देखा क्या हो गया, डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो हमने चारों रूल्स को जोड़कर एक नाम लिख दिया। और याद रखिएगा पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। कोई भी नेम का जो पहला लेटर आएगा वही सिर्फ कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे रनिंग में होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की निकाल लीजिए, जैसे मर्जी का निकाल लीजिए, 3 की आती है, आपकी चॉइस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये ले लीजिए चेन। ऐसे भी ले सकते थे, बात एक ही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर 3 की आ रही है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोप। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कार्बन चेन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। रूल नंबर 3, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेन में नहीं आ रहे वो फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल। और कितने आ रहे हैं, 2। रूल नंबर 4, तो ये क्या हो गया, डाइमिथाइल। अब आप इस पूरे नाम को क्लब करके एक बना देते हैं तो इसका नाम आ जाता है डाई मिथाइल प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, इसमें तो ये Cl तो चेन में काउंट ही नहीं होंगे, तो इनको हम कहते हैं क्लोरो। तो लॉन्गेस्ट चेन आप देख सकते हैं 3 कार्बन की आ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। रूल नंबर 1, चेन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है। रूल नंबर 2, तो आप क्या लगा देंगे, एन। रूल नंबर 3, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेन में नहीं आ रहे वो फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो, तो उसको हम क्या लिख देंगे, एज प्रीफिक्स। और रूल नंबर 4, कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2, तो आप क्या लिख दीजिए, डाइक्लोरो। और अब हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हम जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डाई क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए पूरा एक ही नाम आ रहा है, बीच में कोई भी स्पेस वगैरह कुछ नहीं है। इसको देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे मर्जी कर लीजिए। 5 की चेन आ रही है, देखो मैंने आपके लिए ऐसे ले लिया। मैं चाहता तो मैं स्ट्रेट चेन भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की कार्बन चेन आ रही है, तो अगर 5 की कार्बन चेन आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इस कार्बन चेन में क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, नो। तो दूसरे रूल के हिसाब से क्या लग गया, एन। रूल नंबर 3, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेन में नहीं आ रहे वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा चेन में नहीं आ रहा, कार्बन। कौन सा चेन में नहीं आ रहा, कार्बन। अकेला कार्बन क्या कहलाता है, मिथाइल। तो ये प्रीफिक्स आना चाहिए। और रूल नंबर 4 के कितने मिथाइल आ रहे हैं यहाँ पे, 2, तो इस हिसाब से आप इसके लिए क्या लगा दीजिए, डाई। और अब आप इन सब को क्लब करके एक नाम बना दीजिए, डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये हमारे 4 मेजर रूल्स इनिशियल बनते हैं इस लेक्चर के हिसाब से जो हमने डिसाइड किया था। अगर आपको ये 4 रूल्स समझ में आ गए तो ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी आयुपैक नेमिंग करने में। तो आई होप आपको ये 4 रूल समझ में आ गए और हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली नेमिंग की। और फाइनल नेमिंग अब आपको पता चल गया कि पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, और बाकी सारे जो हैं वो रनिंग में आते हैं।
हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके सारे मेन फाइनल रूल्स को अटैच करके और भी ज़्यादा IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको ये 4 रूल्स समझ में आ गए जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी IUPAC नेमिंग को अच्छे से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि IUPAC नेम तो आना ही आना है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, राइट। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसको आपको रेगुलर अपडेट जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर का बहुत जल्दी मिलने वाला है। टिल देन, thank you very much, study hard, and bye bye from School of Science.